नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बाल विकास के टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक है सीखने का अर्थ और सिद्धांत, इसी पर बेस्ड जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जितने भी प्रश्न आए उन सभी को हम देखेंगे। इससे पहले हमने इसी पर बेस्ड प्राथमिक स्तर पर जितने प्रश्न आए थे उनको देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल 100 प्रश्न थे, जिसमें 61 तक देख चुके थे। 62 से लेकर 104 तक आपके प्रश्न हैं, उन सभी को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 62 से। प्रश्न आपका है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और किसके बीच की संगति है? अनुक्रिया, पशु, पूर्व अनुभव या व्यवहार? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 2020 में सबसे लेटेस्ट में पेपर में क्वेश्चन आया था, उच्च प्राथमिक लेवल। आंसर की बात करते हैं तो उद्दीपन और अनुक्रिया आपका यहाँ पर होगा ए वाला ऑप्शन। अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच की संगति क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। मैंने बताया था ना कि ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका अनुबंधन हो जाता है और अधिगम आपका हो जाता है। अच्छा, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसमें अगर बात करें, अनुक्रिया मैंने आपको बताया भी था क्या होता है। उद्दीपन के प्रति जो क्रिया की जाती है, उद्दीपन क्या, आपका स्टिमुलस यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं अनुक्रिया, या कह सकते हैं रिस्पॉन्स। 63 प्रश्न, इनमें से कौन सा नियम थार्नडाइक जो है उसके सीखने के गौड़ नियम में जो है वो शामिल नहीं है? गौड़ मतलब आपका सेकेंडरी नियम जो है, जो मुख्य नियम नहीं है, उसके बारे में पूछा गया कौन इनमें शामिल नहीं है। तो आंशिक क्रिया का नियम आपका आता है, बिल्कुल सही है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो आपका नहीं आता है। आंसर आपका बी यहाँ सही होगा। सादृश्यता भी आपका जो है आता है, ये भी आपका सही है। और बहुप्रतिक्रिया भी आपका जो है वो आता है। इसके अलावा मनोवृत्ति यहाँ पर नहीं लिखा है, वो यहाँ पर आता है। और सहचर्यात्मक नहीं लिखा है, वो भी आता है। तो टोटल आपके 5 जो है वो होते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 64। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक कामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? आपको बताना है जो ब्रूनर है उनकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था है उनमें से किससे मिलती है? तो वो मिलती है आपकी फोर्थ ऑप्शन यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इससे जो है वो मिलती है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में मानसिक जो प्रतिबिंब होते हैं ना उनके द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती हैं, वो आपका इससे जो है वो मैच करता है। अगला देखते हैं आपका 65 प्रश्न। ए और बी को सुमेलित करना है। हल, मैकडूगल, फ्रायड और मैस्लो। तो सामने सिद्धांत भी लिखे हुए हैं, सही मिलान करके बताना है आपको नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला आपका हल का सिद्धांत, मैंने बताया था हल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका प्रणोद अवकलन जो है, तो प्रणोद अवकलन सिद्धांत जो है वो हल से संबंधित है। ये फोर्थ वाले से मैच होगा। मैकडूगल जो है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ये इससे मैच हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो तो मैंने आपको बताया भी था कि आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। तो इस तरीके से आपका मैच होगा, यानी सबसे पहले 4, उसके बाद आपका 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये आपका 4 डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सब 2020 के क्वेश्चन है अपर प्राइमरी सेक्शन के। अगला देखते हैं 66 प्रश्न कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? 4 ऑप्शन है, अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया प्रसूत, व्यवहार या फिर अंतर्निहित। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है यहाँ पर सही होगा। थांडाई के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है इसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी अभिप्रेरक, उद्दीपक, अंतर्निहित ये सभी जो है इसमें आते हैं, किसमें? सीखने की प्रक्रिया में। और पुनर्बलन भी आता है, अवरोध भी आता है और उद्दीपक अभिप्रेरक दे ही रखा है। तो बस इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं। अगला है 67 प्रश्न, इनमें से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? बताया था मैंने ना, अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत जो है गैने का है। तो इनके जो क्रम थे उनसे क्वेश्चन आ जाता है। निम्न स्तर और उच्च स्तर मैंने बताया था उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रत्यय अधिगम या शाब्दिक अधिगम? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सर्वाधिक निम्न स्थान पर किसे जो है वो रखा गया है?
आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका संकेत अधिगम जो है वो सही होगा। संकेत अधिगम सबसे निम्न स्थान पर आता है और सबसे उच्च स्थान पर आता है आपका समस्या समाधान अधिगम। संकेत अधिगम के बाद आता है उद्दीपक अनुक्रिया, फिर आता है श्रृंखला अधिगम, फिर आता है शाब्दिक अधिगम, फिर आता है बहुविभेदन अधिगम, फिर संप्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम और सबसे लास्ट में आता है समस्या समाधान अधिगम। ये जो है आपका सबसे निम्न स्थान पर और समस्या समाधान वाला सबसे उच्च स्थान पर। अगला है 68 प्रश्न, जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थांडाइक का बिल्ली से है, तो कोहलर का वही संबंध जो है वो किससे है? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या फिर वन मानुषे से? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वन मानुस आपका सही होगा। वन मानुस का नाम क्या था? तो सुल्तान था। अगला 69 प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक जो है, ये जो है इसके लेखक जो है वो कौन है? स्किनर, हल, पावलव या थॉर्नडाइक? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक जो है वो स्किनर की है। स्किनर आपका जो है वो सही होगा। 1938 में यूनाइटेड स्टेट में अंग्रेजी भाषा में जो है ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगला है 70 प्रश्न, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने जो है वो प्रस्तावित किया था? हल, कैंडलर, कोहलर या फिर ब्रिक? लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो हल जो थे, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने जो है वो दिया था। अगला है हम करके सीखते हैं, ये किसने कथन दिया था? योकम ने, सिम्पसन ने, डॉक्टर मैस ने या फिर कॉलसैनिक ने? हम करके सीखते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो ये सिम्पसन जो है उन्होंने कथन दिया था कि हम करके सीखते हैं। सीखते वर्ड में सी आ रहा है, सिम्पसन में भी सी आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे इसको जोड़िएगा और याद कर लीजिएगा। 72 प्रश्न है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया जो है वो होती है? निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की या फिर सभी की? आपको बताना है कि शिक्षण की जो अंतः क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें मुख्य संक्रिया जो है वो कौन सी जो है वो होती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें सारी जो है ये सभी जो है वो आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। तो ये जो अनुबंधन है उसमें निहित क्या है? अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, तो इस प्रकार का जो अनुबंधन होता है वो उद्दीपक सामान्यीकरण जो है वो होता है। ये वह संप्रत्यय होता है जब व्यक्ति एक खास कोई तटस्थ उद्दीपन होता है जिसको हम कहते हैं यूसीएस। यूसीएस का मतलब क्या है? अनकंडीशंड स्टिमुलस। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 74, कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रसार है? बताइए, सीखना एक तरह के व्यवहार का जो है वो क्या है? आंसर की बात करते हैं तो सीखना एक तरह का जो व्यवहार है उसका होता है संशोधन। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। गेट्स और अन्य जो है उन्होंने डेफिनेशन भी दी है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। 75 प्रश्न है कि स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन प्रसूत अधिगम जो है वो सही होगा। स्किनर बॉक्स का यूज किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए, तो आपका ऑप्शन प्रसूत अनुबंधन जो है सही होगा। 1938 में इसका प्रयोग किया था और चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इसी को ही आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका 76, की छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि जो है वो कौन सी है? छात्र को दंडित करना, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। उसे नज़रअंदाज तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। उसे माता-पिता को सूचित करना उसके हो सकता है। और चौथा कह रहा है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएँ और उपचारों का सुझाव दें। तो सी कट जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगला है 77, अल्बर्ट बंडूरा इनमें से किससे जो है वो संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से,
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या फिर मनोलैंगिक सिद्धांत से? अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक और शेयर से। तो आपको बताना है कि अल्बर्ट जो बंडूरा हैं वो इनमें से जो है वो किससे जो है वो संबंधित थे। आंसर की बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। बंडूरा और वॉल्टर ने ये जो सिद्धांत था उसे 1963 में जो है वो प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 78। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थांडाइक ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, या फिर हैगार्टी ने, या फिर स्किनर ने? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन इनमें से बी वाला जो है सही होगा, यानी कि गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे यही आपका सही होगा। इसके प्रवर्तक कौन थे? काफी बार मैंने बताया वर्दीमर थे, तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा उनका, वर्दीमर का। अगला देखते हैं, और इसमें कोहलर, कुर्टकोफ ये सभी भी जो है वो आ जाते हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी थी? ज्ञानेंद्रिय, औपचारिक संक्रिय, पूर्व संक्रिया या मूर्त संक्रिया? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से पूर्व संक्रिया की जो अवस्था है वो आपका सही होगा। चार अवस्थाएं बताई थी इसमें। पहली थी संवेदीगामक, दूसरी थी पूर्व संक्रिया, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक। अगला है 80 प्रश्न, सामूहिक चेतन का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? पावलव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या फिर युंग के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? पावलव, स्किनर, फ्रायड या फिर युंग? कौन सा इनमें से सही होगा? अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर के जो प्रश्न हैं वो क्या हैं, जो प्रश्न नॉर्मली पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल पर, एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है युंग जो है, कार्ल युंग इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा दिया गया था सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। ये अचेतन मानव का एकत्रित अनुभव है जो कि वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप में होता है। 81 प्रश्न है कि कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं, कमी केवल नहीं आती है, केवल भूख कम होती, प्यास पर नहीं प्रभाव पड़ता है, भूख जो है वो कम हो जाती है। ये आपका जो है वो सही होगा। अगला है 82 प्रश्न, थांडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो थांडाइक के सिद्धांत किस पर बेस्ड थे? तो व्यवहारवादी थे थांडाइक। मैंने बताया था ना कि पूरा जो बटा हुआ है व्यवहारवादी और आपका गेस्टाल्टवादी अलग अलग बटा हुआ है। व्यवहारवादी में आपके थांडाइक आते हैं, तो यही आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 83, सीखने में पलायन जो है किस पर आधारित है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सीखने में पलायन आधारित होता है नकारात्मक पुनर्बलन पर। ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। पलायन का मतलब क्या होता है? भागना, दूर भागने के संदर्भ में समझिए। सीखने में से आप दूर भाग रहे हैं तो क्या है, ये निगेटिव जो है पुनर्बलन है। पुनर्बलन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, यानी कि जब आप कोई चीज कर रहे हैं उसके प्रति कोई बढ़ावा दे, उसके प्रति जब बढ़ावा मिलता है तो आप और अच्छे से करने की सोचते हैं, तो उसी के बारे में है। अच्छा, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मैंने बताया ही आपको, सी एच हल के द्वारा दिया गया था। ये सारी चीजें हम अलग से आपको टॉपिक वाइज करा चुके हैं। 84 प्रश्न है कि कौन सा अधिगम है जिसके प्राथमिक नियमों में से एक है? अभिवृत्ति, प्रभाव, समानता या सहचारी अंतरण का नियम? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से जो प्रभाव का नियम है ये आपका प्राथमिक नियम में आता है, क्योंकि अधिगम के प्राथमिक नियम में प्रभाव का नियम और जिसको हम बोलते हैं अभ्यास का नियम और एक आपका तत्परता का नियम, ये तीनों जो है वो आते हैं। तो आपका यहाँ पर प्रभाव का नियम जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85 कि डैश ने प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था? पावलम ने किया था, हेगार्टी ने किया था, थांडाइक ने किया था या फिर रॉस ने किया था? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत था वो दिया था थांडाइक ने। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 1988 में बिल्ली पर प्रयोग किया था और भूल और
प्रयत्न के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। 86 है, कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो गेस्टाल्ट में आपके कौन आते हैं? कोहलर आते हैं। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। वर्दीमर मैंने बताया नाम, कोफका हो गए, ये सब किस में आते हैं? गेस्टाल्टवादी में आते हैं। 87 प्रश्न है कि गहने इनमें से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका अधिगम का जो श्रेणी क्रम है, ये आपका जो है वो सही होगा। गहने के द्वारा लिखित किताब थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने इसमें सीखने के 8 प्रकार का वर्णन किया है, जो पे भी मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था, जिसको हम कहते हैं गहने का अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। तो जो क्रम इसमें है ना, इसमें सीखने का जो क्रम अलग-अलग बताए गए हैं, उसमें श्रृंखलाबद्ध वाला भी आता है, जिसको हम श्रेणी क्रम के भी जो है वो कह सकते हैं, तो इसी में ही आता है, इन्हीं से संबंधित है। 88 प्रश्न है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना। स्थायी परिवर्तन की बात की गई, इस चीज को ध्यान रखिए। तो जब हम कोई चीज को क्या करते हैं? अधिगम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तब वो स्थायी परिवर्तन आता है। तो आपका सीखना ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, या फिर रचनात्मक और मौलिकता, या फिर समायोजन और बुद्धि, या चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, वो आपका किया है चिंतन और कल्पना के आधार पर। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। अगला प्रश्न 90 है, इनमें से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिच्छायित अवरोध। बताइए कौन सा सही होगा? तो बताना है आपको इनमें से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रतीपकारी अवरोध जो है ये आपका सही होगा। प्रतीपकारी अवरोध जो है बोलने का सिद्धांत होता है, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा होती है, वो अन्य वस्तुओं, विषय वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव जो है किया जाता है। अगला है आपका, पावलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, वो किस पर प्रयोग करके जो है वो किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते या फिर बिल्ली। तो पावलव को मैंने बताया कैसे आप याद रख सकते हैं। पाला क्या जाता है? कुत्ता, बिल्ली यही सब पाले जाते हैं। तो कुत्ते को आपको पालना है, तो बस कुत्ता पावलव से जोड़कर याद रखिए। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अधिकतर कुत्ते ही लोग पालते हैं, चूहा बिल्ली तो बहुत कम, बहुत ही कम। तो आप सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका जो पावलव का था वो अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत था। बाकी पूरे प्रयोग को भी मैंने बताया था। 92 प्रश्न है, कुर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता, रचनात्मक, गतिशीलता या संगति। कौन सा सही होगा? कुर्टलेविन जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं गतिशीलता। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गतिशीलता जो है वो सही होगा। सहचर्य का नियम क्या होता है? समानता का नियम, या फिर वैषम्य का नियम, या समीपता का नियम, या फिर सभी। तो सहचर्य का नियम बताइए कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सभी जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 94 प्रश्न, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है। तो जब अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन स्थायी हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम, या उसे हम कहते हैं सीखना। गेट्स की डेफिनेशन है, पूछी बहुत जाती है, तो याद आपको होनी चाहिए। अगला है, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या फिर पावलव। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए वाला थॉर्नडाइक सही होगा। काफी बार अभी आया भी, मैंने बताया भी। अगला, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान इनमें से कौन सा होगा? उत्तेजना होगा, आवृत्ति होगा, या फिर सामान्यीकरण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर यानी कि उत्तेजना जो है वो सही होगा। इस प्रक्रिया का जो पहला सोपान है वो क्या है? उत्तेजना है। ये उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में ये व्यवहार का कारण आप कहेंगे बन जाती है। अगला है आपका 97, इनमें से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा जो है वो नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर ना बता करके डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि उद्दीपन की जो स्थिति होती है वो ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा में जो है वो आती है।
क्योंकि प्रश्न में आपसे आंतरिक दशा नहीं है करके पूछा था, इसके ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है। तो आंतरिक दशा में कौन सी नहीं आती है? तो आपकी उद्दीपन की स्थिति जो है वो नहीं आती है। बाकी जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो आपकी आंतरिक दशा में ही आती हैं। तो आंतरिक दशा में आवश्यकताएं आती हैं, बाह्य दशा में आपको याद रखना है उद्दीपन की स्थिति जो है वो आती है। 98 प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वॉटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मैस्लो, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है, इन्हीं के द्वारा जो है वो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। कब प्रतिपादित किया गया था? 1954 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें 5 आवश्यकताओं को भी इनके द्वारा जो है वो चिन्हित किया गया है। अगला है प्रश्न 99, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिया प्रसूत आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल स्किनर के द्वारा दिया गया था। डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 100 प्रश्न है टोटल, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी है? 104 है, जिसमें से 103 वाला प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या मूर्त संक्रिय? बताइए नैतिक चिंतन जो है किस स्तर में, किस अवस्था में आपको देखने को मिलती है? आंसर की बात करते हैं तो औपचारिक संक्रिया अवस्था जो है आपका सही होगा। समय 11 से 14 वर्ष के बीच में इसका रहता है। 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता? आंसर की बात करते हैं तो आपका शिक्षक की जो योग्यता होती है ना, वो भूलने के कारण में जो है वो नहीं आती है। बाकी मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, ये सभी जो है इसमें आती है। सीखने की योग्यता भूलने के कारण से कोई कोई भी प्रकार से आप कहेंगे संबंधित नहीं है। 102 प्रश्न है आपका, अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण अधिगम या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि निरीक्षण अधिगम जो है आपका सही होगा। अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो दिया है, जो पूछा जाता है। इन्हीं का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षण अधिगम भी कहते हैं। 103 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 104 वाला डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है आपका होगा। प्रश्न आपका है, अधिगम में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेहद ही आसान सा प्रश्न, काफी बार हमने देखा, थॉर्नडाइक सही होगा। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना सभी उच्च प्राथमिक में, तो यही क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, तभी आपको भी क्वेश्चन 100 ज्यादा बार देखने को मिल रहा है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन, स्किनर, गुथरी या फिर जो है वो थॉर्नडाइक? 4 ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, और लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।